हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट साला की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिगो पेंट के आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। वैसे भी हम सभी जानते हैं आईपीओ हमेशा ओवर प्राइस्ड होता है। इसके बावजूद भी उसमें लिस्टिंग गेन होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। तो हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। दूसरी बात, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना उचित होगा या नहीं। इन दो एस्पेक्ट को हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे और कोशिश करेंगे जानने की। बेसिक डिटेल आईपीओ की आपको स्क्रीन में मिल जाएगी, जैसे कि इशू साइज टोटल 1176 रुपये है, 76 करोड़ है, और आईपीओ का प्राइस जो है 1488 से लेकर 1490 रुपये होगा, और करीब 1 लॉट में 10 शेयर मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिटेल आपको स्क्रीन में दिया हुआ है। चलिए हम जो है इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, सो ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें इसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स देख लेते हैं कि तो पहला पॉइंट है, ये कंपनी है जो कि पहली ऐसी कंपनी है जो इस सेक्टर में बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए, लाइक मेटालिक इमल्सन, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्सन, टाइल कोट इमल्सन, डर्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ लैमिनेट, फ्लोर कोट इमल्सन। तो ये पेंट इंडस्ट्री में पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने इस तरीके की डिफ्रेंशिएटेड और वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो है वेल डाइवर्सिफाइड है फर्स्ट एंड सेकेंड टायर सिटीज़ में। तो ये कुछ अच्छे एस्पेक्ट हैं। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जोधपुर, कोची, पुडुकोट्टाई तो अच्छी तरीके से इंडिया में फैले हुए हैं। अगर हम इसमें देखें गौर से तो जोधपुर राजस्थान वाले बेल्ट में है, जो कि डोलोमाइट और लाइमस्टोन चूने वाले एरिया में। तो ये सीमेंट या सीमेंट रिलेटेड जो पेंट है या पुट्टी है उसके लिए बहुत उचित जगह है। कोची टाइटेनियम ऑक्साइड वहाँ बहुत मिलता है केरल में, जो कि कटिंग या प्राइमर वगैरह में यूज़ होता है। तो इन बहुत प्लानिंगली प्लान करके एरिया वहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाए हैं। तो ये बहुत अच्छी मतलब इस कंपनी की का स्टैंड है। तीसरा जो है तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। चौथा 300 करोड़ फ्रेश इशू है ना। और फिफ्थ पॉइंट है, अगर हम देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू इन दिस सेगमेंट, इन पेंट सेगमेंट स्पेशली। तो ये अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। और फिफ्थ लार्जेस्ट पेंट कंपनी आफ्टर एशियन बर्जर एक्जो नोबल, गलती हो गई यहाँ पर ज़रा, और शालीमार के बाद। तो हमने देखा, और जो सेवन्थ पॉइंट है वो अगेन रिपीट ही कर रहा है कि वेल डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट विद इन सेगमेंट, विद इन पेंट सेगमेंट में ही बहुत सारे प्रोडक्ट में। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं इसके बारे में। तो हम नेक्स्ट अगर देख लें ये तो अब हम इसके फाइनेंशियल के बारे में देखेंगे। फाइनेंशियल टोटल एसेट 2018 से कीप ऑन इंक्रीजिंग है, और टोटल रेवेन्यू इवन कीप ऑन इंक्रीजिंग है, और टोटल इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये कुछ डेटा हैं जो हमको सजेस्ट करते हैं कि कंपनी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखिए एक तरीके से इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है। ओके, सो ओके, फाइनेंशियल हाईलाइट देखने के बाद हम कुछ और
पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ कुछ फिगर देख लेते हैं। तो पर कैपिटा कंजप्शन 2012 में 2.6 kg था, जो कि बढ़कर 2015 में 3.3 हो गया और 2019 में 4.1। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि ग्रोथ जो है कंसिस्टेंट है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। जो ऊपर वाला ग्राफ है वो ये दिखा रहा है कि इंडिया में भी 2019 के अकॉर्डिंग 4.1 पर कैपिटा कंजप्शन है सिर्फ। तो अगर कंपेयर टू, अगर हम उसे कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। सीधा सा ट्रेंड ये कि आने वाले समय में कंजप्शन बढ़ेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि पुर्जा, एशियन पेंट, एक्सोनोबल, इनका शेयर कीप ऑन इंक्रीजिंग है। इवन वो जो है कई पीई मल्टीपल उनका जो है मोर देन 40-60 हो चुका है, फिर भी वो कीप ऑन इंक्रीजिंग है। यही रीज़न है क्योंकि आने वाले समय में इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है। अगला ग्राफ देख लेते हैं हम, वो है पेंट इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी भी 33% कंट्रीब्यूट करता है, तो इसे भी अपने पक्ष में अगर होड़ होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पेंट इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज प्लेयर ये इंडिगो पेंट, बर्जर, इनके लिए बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। और ये सनराइज इंडस्ट्री है जिसका कंजप्शन होना ही होना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ओवरऑल इंडिगो पेंट में पेंट सेक्टर में ग्रोथ है और डेफिनेटली इन सब के बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ ज़रूर हो सकती है। और लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी तो हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे पता चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी है, लिस्टिंग गेन भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है तो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर हेल्प लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।